ये इंतज़ाम जो है हिंदुस्तान में कानूनी जो इंतज़ाम होते हैं, ये प्रशासन के लोग जो होते हैं वो हमारी शान हुआ करते हैं। हम रात में सो जाते हैं। अक्सर मैंने छोटी सी उम्र में बहुत लंबे लंबे सफ़र किए हैं। कसम खुदा की हर चौराहे पे प्रशासन के लोग मिला करते हैं, एसओ के रूप में, दरोगा के रूप में, डीएम के रूप में, कई रूप में मिला करते हैं। लेकिन ये जानिए, जब हम सो जाते हैं तब हमारी रखवाली करते हैं ये लोग। जब हम लोग सो जाते हैं तब ये लोग रात में रखवाली करते हैं, दौरा करते हैं, कहीं पे काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। क्योंकि एकताई हमारी रहनी चाहिए, ये मिसाल कायम रहनी चाहिए, ये गंगा जमनी तहजीब भी सलामत रहनी चाहिए। हालांकि ये हिंदुस्तान में जो एकताई का माहौल था, इसी एकताई माहौल को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। शायर तो बहुत है, शायरों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन जो अल्लामा इकबाल ने कहा है वो आज तक किसी शायर ने नहीं कहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और बहुत मजबूत बात मिसरों में कही थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान में अदबी माहौल कायम रहना चाहिए, एक नेक बन के रहना चाहिए, वरना कुछ लोग कम अकल के आदमी हैं, मुसलमानों से तो वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ झूठी सियासतों का अदाकार कौन है, मारा है जिसने गांधी को वो गद्दार कौन है, और होकर शहीद देश पे अब्दुल हमीद ने दुनिया को ये बताया वफादार कौन है। होकर शहीद देश पे अब्दुल हमीद ने दुनिया को यह बताया वफादार कौन है। और हम तो कहते हैं कि हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे, जमीनें खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। माशाल्लाह। आइए बहुत तेजी के साथ, साल में जलसे बहुत करता हूँ, आज ये आप इस चैनल के जरिए, इसके जरिए आप मेरी बात को समाप्त कर सकते हैं। पर्सनली 2-3 प्रोग्राम में हिंदुओं के जाके वहां करता हूं, हिंदू भाई के वहां पर्सनल 2-3 कम से कम। शहनवाज भाई इसके गवाह है, हिंदुस्तान के मशहूर शायर शहनवाज भाई, जो हम लोग एक हिंदू भाई कालिका प्रसाद राठौर जो पलिया इलाके में रहते थे, जिन्होंने मन्नत मांगी थी गौसे आजम के नाम की कि मेरे घर के कोरोना में सब बीमार हो गए थे, कि मेरे घर के सब लोग ठीक हो जाए तो हम गौसे आजम के नाम की मिला सजाएंगे। तो कसम खुदा की गौसे आजम का ऐसा करम हुआ, कालिका प्रसाद राठौर के घर के लोग ठीक हो गए, उनके घर पे मिलाद पढ़ने जलसा करने के लिए हम ही लोग गए थे। और इसके अलावा भी मेरे पास बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बात को यहीं पे रखता हूं। अब आइए हिंदुस्तान का कीमती शायर, एक इंटरनेशनल शायर, शहंशाह तरन्नुम, तूतिए चमनिस्तान रजा, बुलबुले बागे ताजु शरिया, जनाब मोहतरम कारी शहनवाज आलम पलियावी लखीमपुरी को पेश कर रहा हूं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, अगर एक हाथ सलामत है तो एक हाथ उठाइए, और दूसरा हाथ सलामत, दोनों हाथ उठाइए, जरा हुसैन की मोहब्बत दिखाइए और रंग में ढंग में आइए, बोलिए या हुसैन। जोर से बोलो या हुसैन, लहरा के एक बार बोल दो या हुसैन। माशाल्लाह। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। हमारे हुसैन का नाम सुन के यजीद को तकलीफ होती है, हुसैनियों को तकलीफ नहीं होती। जोर से एक बार और बोलो या हुसैन। अब मैं 4 मिसरे पेश कर दूं। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के। जरा हाथ उठा के जोर से जिंदादिली के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शायरे हिंदुस्तान, साबरी कॉन्फ्रेंस, फैजाने सीधे सालार मसूदे गादी, शहनवाज आलम पलियावी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा।